अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग हॉट शॉट्स की रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद होते हैं और ये बहुत बनाना भी आसान होते हैं। और इससे आप लोग बहुत सारी चाइनीज़ डिशेस भी बना सकते हैं। फिर हम इससे KFC स्टाइल राइस भी बनाएंगे। अब हम इसकी बनाने की तरफ चलते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले ये देख सकते हैं, मैंने 1 किलो चिकन का गोश्त लेके और इसको इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट करवा लिया। ये छोटे छोटे से, अच्छा बोटियां बहुत ज़्यादा बड़ी मत लीजिएगा, छोटी रखिएगा, ये इस साइज़ में। और ये मैदा अपनी ज़रूरत के मुताबिक, इसको हम जब कोटिंग करेंगे मैदे में तो ये उसमें यूज़ होगा और ये हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेना है। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये जो जाएगा आपका नमक लिया है मैंने। नमक जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक ले लीजिएगा, और नहीं तो आप 1 टीस्पून नमक। लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून। चाइनीज़ नमक यह ऑप्शनल है, अगर ऐड करना चाहें तो कर लीजिएगा, स्किप करना चाहें तो स्किप कर दीजिएगा। चाइनीज़ नमक भी जो है वह 1/2 टीस्पून जाएगा। हल्दी 1/2 टीस्पून। लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून। अदरक का पाउडर 1/2 टीस्पून। मस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून। चाट मसाला 1.5 टीस्पून। चिकन पाउडर 1 टीस्पून। इसमें ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। अच्छा, अब इसको आपने बनाने के लिए जो सबसे पहला काम करना है वो आपने एक इस तरह की कोई भी बॉटल ले लीजिएगा खाली, ठीक है। इस तरह की बॉटल ले लेंगे, इसमें हम अपने तमाम मसालों को शामिल कर देंगे, ठीक है। ये देखें, मैंने इसमें डालती जा रही हूँ आपके सामने। इसी के अंदर आपने ये अपना इससे आप लोगों को ये आसानी होगी कि अच्छी तरह से ये आपके जो, सॉरी टाटरी मैं बताना भूल गई हूँ, ये 1 टीस्पून टाटरी भी जाएगी इसमें। टाटरी इसमें इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि ये जो हम मसाला बना रहे हैं, जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी हम इतना यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम इसको सेव करके रख सकते हैं, तो इसमें मॉइस्चर नहीं आने देगी, कीड़े नहीं लगने देगा ये टाटरी, ये काम करेगी। चाट मसाला, नमक, रेड चिली पाउडर, ठीक है। आपके सामने मैंने तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर दी। अब आपने इसका ये कवर लगा के इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें इस तरह से। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये तमाम मसाले मिक्स हो गए, ठीक है। मैंने अब इसको इसके अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ। इस रेसिपी के अंदर 1 किलो चिकन के अंदर आपने ये 1 टेबल स्पून है, 2 टेबल स्पून और ये ऑलमोस्ट 3 टेबल स्पून। अच्छी तरह से इन तमाम मसालों को इसमें शामिल करना है और चिकन को बहुत अच्छी तरह मैरिनेट करके हम इसको थ्री टेबल स्पून शामिल करने के बाद चिकन आपने बहुत अच्छी तरह मैरिनेट करनी है और इसको हम तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए रख देंगे। अच्छा, मैं एक स्टेप इसका आपको बताना भूल गई हूँ। एक स्टेप इसका ये था कि चिकन को छोटे छोटे क्यूब्स में इस तरह से कट करके मैंने 4 to 5 टेबल स्पून सिरका और इतना पानी लिया था कि हमारी चिकन उसमें तमाम अच्छी तरह से डिप हो जाए। तमाम चिकन हमारी जब डिप हो गई तो मैंने उसको डिप करके 30 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था अपनी चिकन को। उसके बाद मैंने 15 मिनट इसको ड्रेन करके रखा कि इसका तमाम पानी खुश्क हो गया। ये देख सकते हैं कितनी ड्राई है चिकन मेरी, एक ड्रॉप भी इसमें पानी का नहीं है। अब मैं इसमें ये तमाम मसाला शामिल करके और मैं अब इसको 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ रही हूँ। 30 मिनट के बाद हम इसको फ्राई करेंगे।
अच्छा, ये देख सकते हैं हमारी चिकन मैरिनेट हो गई है और बहुत अच्छी थी मैरिनेट हुई है ना। ये देखें बिल्कुल ड्राई है और उसको 30 मिनट हो गए मैरिनेट हुए हुए। अब जो हमने अगला स्टेप करना है, इसको बाइंडिंग करनी है, इसको क्रिस्पी पॉपकॉर्न की शक्ल देनी है। ठीक है, अब इसके लिए मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया है, वो देख सकते हैं आप कढ़ाई के अंदर। ये मैदा ले लिया है, सादा मैदा, इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया। चिकन जो आपके सामने मसाले लगाए थे वही है। अब इसको हम इसकी बाइंडिंग शुरू करेंगे। ठीक है, मैदा ले लिया और इसके अंदर अब आपने इस तरह से 2-3 चिकन के पीस शामिल करने हैं और ड्राई हाथ से एंटी क्लॉकवाइज इसको हमने इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के हाथ से करके इस तरह से हम अपनी तमाम चिकन को ठीक है, इसको हमने इस तरीके से करना है और अपनी एक चिकन को साइड पे रख लेंगे। ये देखें तमाम चिकन को मैंने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया, कोट कर लिया। जिसमें मेरी चिकन थी उसी बॉल में मैंने तसले में पानी वापस रख लिया है। ये देख सकते हैं आप। इस पानी के अंदर अब आप जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो ये है, मैदा इस तरह यहाँ साथ रखेंगे। इस पानी के अंदर आपने तकरीबन 10 सेकंड के लिए अपनी चिकन को डिप करना है इस तरह से। सिर्फ उतनी डिप करिएगा जितनी आप नॉर्मल पानी है, कोई ठंडा कोई चिल्ड पानी का चक्कर नहीं है। इस तरह डिप करेंगे। सेम स्टेप, मुझे ये हाथ इजी पड़ेगा, सीधा हाथ। इस चिकन को आपने इसमें से निकालना है। इस तरीके से इसको आपने तमाम चिकन को मिक्स करते जाना है इसमें मैदे में। ठीक है, इस तरह से तमाम चिकन को आप अपनी बाइंडिंग करते रहेंगे और अब इसको एक साइड पे रखते रहेंगे। मैं इसको तमाम चिकन को इस तरह से स्टेप 2 करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखें तमाम चिकन को मैंने पानी से निकालने के बाद एक दफ़ा और मैदे में आपके सामने जिस तरह कोट किया था वो कर लिया। अब मैं आपको एक नई चीज़ और बताऊं, आपने इस तरह से कोई भी दोबारा वही पैन ले लीजिएगा जो था जिसमें हमारी चिकन मैरिनेट हुई हुई थी। इस तरह से थाल स्टाइल की कोई चीज़ लेनी है। इस थाल के अंदर आपने ये अपनी कोई भी इस तरह छन्नी लीजिएगा और ये जो मैदा में लगी हुई चिकन है इसको आपने इस तरह से रखना है और इसको सारा एक्स्ट्रा मैदा इस तरह छान लेना है इसमें से। ठीक है, इस तरह छान लेंगे और इसी में वापस रख दें। तो हमें इस तरह से ये अपनी चिकन बिल्कुल सही एग्जैक्टली मिल गई। अब हम इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको बताया था मैंने ऑयल पहले से प्री हीट होने रख दिया था। ठीक है, ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं हो कि चिकन हमारी जल जाए। इसके अंदर आपने फिर इस तरह से करके ये बोटियों को अलग अलग करके शामिल करना है।
जितनी आपकी कढ़ाई में गुंजाइश हो, जगह हो, उतनी आप शामिल कर लीजिएगा। और अब हम इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। मैं गोल्डन होने तक इसको फ्राई करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा, ये देख सकते हैं हमारे चिकन हॉट शॉट्स जो हैं वो तैयार हो गए। इसको आप केचप के साथ बच्चों को सर्व करें, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। और इंशाल्लाह इसी रेसिपी और इसी हॉट शॉट्स के साथ मैं आप लोगों को KFC स्टाइल अरबियन राइस बनाना सिखाऊंगी। हम लोग वो भी बहुत जल्दी बनाएंगे इसी रेसिपी से। तो आप लोगों के लिए एक तो ये आसान हो जाएगा कि ये ऑलरेडी मैंने आपको चिकन की रेसिपी दे दी है, सिर्फ हमें राइस बनाना होगा और इसके साथ सर्व करने होंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।